अयोध्या पहुंचे अपनी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष स्वामी प्रसाद मौर्य ने ऑपरेशन सिंदूर पर बड़ा सवाल उठाया है। उन्होंने कहा ऑपरेशन सिंदूर में एक भी आतंकवादी नहीं मारा गया। वहीं स्वामी प्रसाद मौर्य ने कहा खुशी थी कि सरकार देर आए दुरुस्त आई, लेकिन ऑपरेशन सिंदूर के माध्यम से आतंकवादियों का खात्मा होगा, लेकिन 24 घंटे के अंदर टाटा फिस हो गया। बहनों के सम्मान नहीं, बहनों का अपमान किया गया। ऑपरेशन सिंदूर के नाम पर बहनों को धोखा दिया गया। ऐसी क्या बात थी कि 24 घंटे के अंदर बैक फुट पर आ गए। वहां पर घुसकर एक भी आतंकवादी को नहीं मारा गया। सरकार ने बहनों की आंख में धूल झोंका, देशवासियों की आंख में धूल झोंका। हम भाजपा का चाल चरित्र और चेहरा जनता के सामने करेंगे बेनकाब। अगर 400 का आंकड़ा पार हो गया तो आज संविधान बदल दिया गया होता। मैं अयोध्या वासियों को बधाई देता हूं जिन्होंने 400 का आंकड़ा पार न कराते हुए भाजपा को बैसाखी पर खड़ा कर दिया। प्रधानमंत्री नारा देते हैं 1 नेशन 1 इलेक्शन। मैं कहता हूं 1 नेशन 1 एजुकेशन, सभी को मिले समान शिक्षा। ऑपरेशन सिंदूर चलाया, देश को खुशी हुई कि देर आए दुरुस्त आए। ऑपरेशन सिंदूर के माध्यम से आतंकवादियों का खात्मा होगा, लेकिन 24 घंटे के अंदर टाटा फिस हो गया। बहनों के सम्मान के बजाय बहनों का अपमान किया। ऑपरेशन सिंदूर के नाम पर बहनों को धोखा दिया। क्या कौन सी बात थी? 24 घंटे के अंदर बैकफुट पे आ गए, जबकि एक भी आतंकवादी वहां घुस के मारा नहीं गया। अगर सब युद्ध बंद नहीं करना ही था तो सारे, जबकि एक भी आतंकवादी वहां घुस के मारा नहीं गया। अगर सब युद्ध बंद नहीं करना ही था तो सारे आतंकवादियों का सुपड़ा साफ करने के बाद युद्ध बंद किया जाता। हम सभी स्वागत करते, लेकिन न केवल बहनों के आंख में धूल झोंका, देशवासियों के आंख में धूल झोंका। इस प्रकार से जो भाजपा का चाल और चरित्र और चेहरा है उसको जनता के बीच में बेनकाब करने जा रहे हैं। वहीं दूसरी ओर संविधान सम्मान 400 के पार का अगर आंकड़ा पूरा हो गया होता तो आज संविधान बदल दिया गया होता। मैं पूरे देशवासियों को, विशेष रूप से अयोध्या वासियों को बधाई देता हूं जिन्होंने 400 के आंकड़ा पार वर्ष का सपना दिखाने वाले लोगों को बैसाखी मिला के खड़ा कर दिया। संविधान तो बन गया, लेकिन आज संविधान की व्यवस्था के साथ छेड़छाड़ हो रही है। आज भी मनमानेपन पर उतारू हैं, इसलिए जनता को सावधान भी कर रहा हूं कि भारतीय संविधान हमारी थाती है, विरासत है। इस देश की जनता को एक सूत्र में पिरोने का सूत्र है, जिसमें हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई, बौद्ध, जैन, पारसी सब आपस में भाई भाई की बात को बताता है। और ये भारतीय संविधान ही है जो सभी धर्म, पंथ, संप्रदाय, जाति, वर्ग को एक सूत्र में पिरो करके सशक्त राष्ट्र का निर्माण कर सकता है। 27 के चुनाव की क्या तक रणनीति है आपकी? क्या किसी पार्टी से आप वो करेंगे? बहरहाल अभी मैं उत्तर प्रदेश में सभी 403 विधानसभाओं में जाऊंगा, प्रदेश के सभी जिलों में जाऊंगा। यात्रा हमारी लगातार चलती रहेगी। ये चौथे चरण की यात्रा है, जिसमें आज अयोध्या में चौथे चरण की यात्रा पूरी हो रही है। कल से मैं देवीपाटन में घुसूंगा, जहां पर गोंडा, बलरामपुर, श्रावस्ती और बहराइच की 4 दिवसीय यात्रा होगी, जो 23 को समाप्त होगी। और उसके बाद अगले चरण की यात्रा का मैं शुभारंभ करूंगा। यात्रा लगातार तब तक चलती रहेगी जब तक मैं भाजपा के इन काले कारनामों का चिट्ठा पूरे प्रदेश की जनता को न बता दूं। रही बात 2027 की, मकसद होगा जनता के साथ विश्वासघात करने वाली भाजपा सरकार की विदाई। इसलिए 2027 का चुनाव भाजपा की विदाई का चुनाव होगा। इसी तैयारी के साथ हम मैदान जंग हैं, और आवश्यकता पड़ेगी भाजपा को हटाने के लिए तो लाइक माइंडेड लोगों के साथ हाथ मिलाने